तो चलिए आपको सीधा तस्वीर दिखाएंगे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी बातें करके कह रहे हैं कि हमारे 9 साल पूरे हो गए, हम जनता के बीच में जाएंगे और जाकर हमारे कामों को बताएंगे। सौगंध है बीजेपी के लोगों को, जरूर बताना 9 वर्ष पहले क्या नारे दिए थे। एक सबसे बड़ा नारा था केंद्र की बीजेपी की सरकार का 9 वर्ष पहले। अब वो नई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार आ गई, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 40 से 50 रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लेती है केंद्र सरकार। जो सरदार मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के टाइम पर, सोनिया जी यूपीए की जब चेयरपर्सन थी, तब वो टैक्स 2 रुपए और 2.5 रुपए था पेट्रोल डीजल पर। राजस्थान के बीजेपी के नेता कहते हैं पेट्रोल डीजल पर टैक्स राज्य सरकारें कम करें। भाई साहब, राज्य सरकारों ने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स केंद्र की भाजपा सरकार ने लगाया है। और इसका उदाहरण ये कि 2014 में वसुंधरा जी की सरकार में जितना टैक्स था उतना ही टैक्स आज राजस्थान की सरकार लेती है। हमने नहीं बढ़ाया टैक्स केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाया है। और आप ये भी तय कर लो, 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1100 रुपए पार कर गया। कितनी बार सिलेंडर के दाम बढ़े, कितनी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। देश में किसान आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसान मर गए। लास्ट में प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और किसानों के मांगे पर, किसानों के खिलाफ जो बिल लेकर आए तो सारे बिल विड्रॉ हो गए। कितनी बड़ी है सफलता है बीजेपी की। और फिर एक बड़ा नारा दिया गया, 15 लाख और अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे, 15 लाख देंगे और अच्छे दिन लेकर आएंगे, काला धन लेकर आएंगे। बताना चाहिए कितना काला धन आया, कहां से आया। और 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। इन्हीं लोगों ने कहा था कि आप 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे नौजवानों को, 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष रोजगार देंगे। आज तक रोजगार को लेकर पूरा देश, नौजवान परेशान है, क्योंकि बीजेपी रोटी, रोजगार और महंगाई दूर करने की बात नहीं करती, रोटी और रोजगार देने की बात नहीं करती। बीजेपी धर्म के टकराव की बात करती है। बार बार जब हर चुनाव में, हर वक्त जब लोग महंगाई दूर करने की आवाज उठाने लगे, भूख से और गरीबी से परेशान होकर जब जनता सड़कों पर आने लगे, नौजवान रोजगार की बात करने लगे, तब बीजेपी के लोग आगे बढ़कर कहते हैं देश को बचाना है। और धर्म पर टकराव की बात करने लगे, हिंदुओं से कहने लगे हिंदुओं सावधान हो जाओ, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जाकर लोगों के बीच में जाते हैं, मैं हिंदू हूँ, इस बात का मुझे गर्व है, मैं भगवान राम का वंशज हूँ, कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। लेकिन भगवान राम तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। बीजेपी के लोगों एक बता दो, झूठ क्यों बोला, वादे पूरे क्यों नहीं किए, घोषणा पत्र में किए हुए वादे कहाँ गए, लोग रोटी और रोजगार को क्यों तरस रहे हैं, महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, आप क्या जवाब देना चाहते हो। 2 करोड़ लोगों के रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ। बीजेपी के लोगों एक बात बता दो ईमानदारी से कि आपको बताना ही पड़ेगा देश को, नोटबंदी को लेकर आपने 2016 में घोषणा की थी, 2016 में हुई थी, और आपने घोषणा की और ये कहा रात को 8 बजे कि कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, 500 और 1000 का नोट हम बंद करने जा रहे हैं। अब काला धन लेकर आएंगे और महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी कर रहे हैं। ना तो काला धन आया, ना भ्रष्टाचार रुका। 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। और 500, 1000 का नोट महंगाई रोकने के लिए, काला धन लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया। और ये कहा गया, भारत सरकार ने कहा कि जितने 500 और 1000 के नोट थे मार्केट में चलन में, वो सारे वापस आ गए। यही कहा उन्होंने। तो फिर काला धन कहाँ रह गया, वो तो सारे आपने इकट्ठे कर लिए। आप ही का, भारत सरकार ने कहा कि भाई हमने सारे इकट्ठे कर लिए 500 और 1000 के नोट। अब आप
सिर्फ 6.5 वर्ष के बाद 500 हजार का नोट बंद करके बीजेपी के लोग 2000 का नोट लेकर आए। 500 हजार के नोटों को काट कर, पुराने 500 हजार के नोटों को काट कर खत्म करने में और नए 2000 के नोट छपवाने में 50,000 करोड़ रुपए भारत की भाजपा सरकार ने खर्च कर दिए। भाई साहब, 50,000 करोड़ रुपए, जिससे देश की पूरी आबादी को 1 वर्ष तक गेहूं मिल सकता था। आपने नोट खत्म करने में, पुराने काटने में, नष्ट करने में और नए नोट छापने में आपका आंकड़ा है 50,000 करोड़ रुपए भाजपा सरकार ने खर्च किए। तो भाई साहब, हाथ जोड़कर विनती है बीजेपी के लोगों, बताओ देश को, अचानक जो गरीब, आपने 2000 का नया नोट छापा, आप ही ने छापा। कभी दुनिया के इतिहास में कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर सिर्फ 6.5 वर्ष में नोट बदल दिया गया हो। अब आप महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, भाजपा की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए अचानक आपने 2000 का नोट बंद कर दिया, क्योंकि आप कर्नाटक का चुनाव हार गए। आपने ये कहा बजरंगबली की जय लगाओ और भारतीय जनता पार्टी के निशान का बटन दबाओ। कर्नाटक में राहुल गांधी और खड़गे साहब घूम रहे थे, बजरंगबली आए और संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी, खड़गे साहब के हाथ में दे दी। कर्नाटक में बीजेपी का सफाया हो गया, बटन बजरंगबली ने हाथ के निशान का दबवा दिया, क्योंकि बजरंगबली तो राम भक्त हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। आप मुझे बीजेपी के लोगों बता दो, अब ये 2000 का नोट बंद क्यों किया है? पूरी दुनिया में भारत बदनाम हो गया। हंसते हैं लोग, कोई मनी एक्सचेंज कराने के लिए विदेश में जाता है शादी ब्याह में, तो कहते हैं इंडियन करेंसी हम खत्म नहीं करेंगे, इंडियन करेंसी हम नहीं बदलेंगे, इंडियन करेंसी हम नहीं बदलेंगे। ये जो हालात हैं, उसमें मैं आज आपसे कह रहा हूं, जो इंडियन करेंसी बदलने को मना करते हैं, तो इसलिए मना करते हैं क्योंकि इंडियन करेंसी रोज बदल देते हैं।